दोस्तों, आज की कहानी है काली नदी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। मारो मारो, इसे जिंदा मत छोड़ो। उन आवाजों ने उस काली गहरी रात के सन्नाटे को ऐसे चीर दिया जैसे किसी की आत्मा भाड़ी जा रही हो। वादी का हर पेड़, हर पत्थर उन चीखों से कांप उठा। मशालों की टिमटिमाती रोशनी में गांव वालों के चेहरे इंसानों जैसे नहीं, बल्कि भूखे शिकारी जानवरों जैसे लग रहे थे। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, और सबकी आंखों में सिर्फ एक ही आग, डर से पैदा हुआ क्रूरता। सबका रुख था उस काली नदी की ओर, वो नदी जिसे गांव वाले भगवान नहीं, सजा मानते थे। जैसे ही भीड़ किनारे पहुंची, अचानक शोर थम गया। वहां दो नौजवान पड़े थे, शहर से आए हुए। उनके शरीर पर कटे हुए निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें मारा नहीं बल्कि खींच खींच कर नोचा हो। लेकिन सबसे भयानक थीं उनकी आंखें, फटी हुईं, जमी हुईं, जैसे मरते वक्त उन्होंने कोई ऐसा सच देख लिया हो जिसे इंसानी आंखें सह नहीं सकतीं। ठाकुर जगन्नाथ की भारी आवाज गूंजी, मैंने कहा था, सूरज ढलने के बाद इस नदी की परछाई भी मत छूना। ये नदी पानी नहीं, न्याय का जहर उगलती है। कांपता हुआ चौकीदार बोला, मालिक, मैंने रोका था, पर ये हंस रहे थे, कह रहे थे अंधविश्वास। जैसे ही इन्होंने पानी में पैर रखा, नदी का रंग काला हुआ और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। उसकी आवाज वहीं मर गई। दिन बीतते गए, पर रातें और डरावनी होती चली गईं। हर अमावस्या को नदी से सिसकियों की आवाजें आतीं, कभी किसी माँ के रोने की, कभी किसी घायल जानवर की, तो कभी किसी ऐसे इंसान की जो अब इंसान नहीं रहा। नीरज, गांव का सबसे साहसी युवक, इन आवाजों से डरता नहीं था। उसे डर से ज्यादा एक सवाल सताता था कि अगर ये सिर्फ भूत है तो हर बार सिर्फ वही लोग क्यों मरते हैं जो नदी को अपमानित करते हैं। उसने दीपक से कहा, दीपक, ये आत्मा नहीं, कोई अधूरा सच है, और जब तक सच सामने नहीं आएगा ये नदी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। दोनों पहुंचे गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान पुष्पा के दादाजी के पास। उनकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उनमें एक ऐसा दर्द था जो समय से भी पुराना था। दादाजी बोले, बेटा, वो राक्षस नहीं था, वो मुकुंद था, और वो भूत नहीं, हम सबका गुनाह है। दादाजी की आवाज कांपने लगी। उस रात तूफान था। मुकुंद मंदिर से लौट रहा था। उसके चेहरे पर महादेव का सिंदूर लगा था। हवा में मशालें बुझ गईं और अंधेरे में उसका चेहरा लाल, आंखें जली हुई सी लगने लगीं। गांव वालों ने डर के मारे उसे घेर लिया। किसी ने कहा, ये नरभक्षी है, किसी ने कहा, इसे नदी में फेंक दो। और फिर लाठियां चलीं, कुल्हाड़ियां गिरीं, और एक भक्त राक्षस बना दिया गया। मरते वक्त मुकुंद ने नदी की ओर देखा और कहा, जिसने मुझे जन्म दिया वही अब मेरा न्याय बनेगी। नीरज ने फैसला कर लिया। इस बार भागना नहीं था, इस बार माफी मांगनी थी। अमावस्या की वही रात, नदी के बीच एक छोटी नाव। नीरज, दीपक, पंडित जी और ठाकुर जगन्नाथ। जैसे ही नाव बीचों बीच पहुंची, पानी उबलने लगा। हवा ठंडी नहीं, नुकीली हो गई। चारों ओर से आवाजें, तुम सब दोषी हो। अचानक नदी से एक विशाल काली आकृति उठी। मुकुंद। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। उसका शरीर पानी से बना था, लेकिन दर्द से भरा हुआ। दीपक गिर पड़ा, नाव हिलने लगी। नीरज आगे बढ़ा और चिल्लाया, मुकुंद काका, हम सजा नहीं, प्रायश्चित करने आए हैं। उसने कांपते हाथों से वो मिट्टी की मूर्ति नदी में प्रवाहित कर दी, वही मूर्ति जिसे मुकुंद खुद बनाता था। क्षण भर में सब कुछ थम गया। पानी साफ होने लगा। काली नदी आईना बन गई। मुकुंद की आकृति बदलने लगी। भयानक चेहरा अब शांत था, आंखों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जगन्नाथ घुटनों पर गिर पड़ा, हमें माफ कर दे, हमने डर में इंसानियत मार दी। एक तेज प्रकाश मंदिर की ओर से फूटा। मुकुंद मुस्कुराया, न्याय मिल गया, अब रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, और वो प्रकाश में विलीन हो गया। अंत। डर से आस्था तक। सुबह नदी नीली थी, शांत। गांव वालों ने पुल बनाया, घंटियां फिर बजीं। अब लोग कहते हैं, अगर कोई गलत नियत से नदी के पास जाए तो पानी हल्का सा हिलता है, जैसे कोई देख रहा हो। मुकुंद अब भूत नहीं था, वो रक्षक था, और नीरज ने साबित कर दिया था।
सबसे भयानक अभिशाप भी सत्य और क्षमा से टूट सकता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।